नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। छपरा जहरीली शराब कांड के बाद गोपालगंज की होम्योपैथिक दवाखानों पर पुलिस ने की जांच पड़ताल। महिला क्रिकेट में गोपालगंज को हराकर वाराणसी ने किया मैच पर कब्जा। ट्रक से मिली 7,056 पीस शराब, ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक को पुलिस ने किया जब्त। राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गोपालगंज के पूनम और रौनक का हुआ चयन। गोपालगंज में भी इथेनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया हो गई है शुरू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद जब पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया तो उसमें होम्योपैथिक दवाओं का कई बोतल शराब तस्करों के घर से बरामद हुआ, जिसके बाद अब पुलिस को होम्योपैथ की दवाओं में शराब बनाने के मामले को लेकर संलिप्तता नजर आई, जिसके बाद गोपालगंज पुलिस ने भी क्षेत्र के विभिन्न होम्योपैथ के दवाखानों पर छापेमारी की और सर्च अभियान चलाया। हालांकि कहीं से भी कोई आपत्तिजनक सामग्री मिलने की सूचना नहीं है, परंतु दिन में उत्पाद विभाग की पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने कई दवाखानों पर जांच पड़ताल की और होम्योपैथ के दवाओं का शराब बनाने में होने वाले इस्तेमाल को लेकर पूछताछ भी किया। हालांकि इस दौरान एक होम्योपैथ के डॉक्टर ने बताया कि होम्योपैथ की किसी भी दवा से शराब तो नहीं बनती है, परंतु होम्योपैथ की दवा में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। इसी का लाभ उठाकर शराब तस्कर होम्योपैथ की बोतलों में शराब बनाने वाले केमिकल अथवा सामग्री का परिवहन करते हैं, जिसको लेकर होम्योपैथ बदनाम हो रहा है। सरकार को इस पर कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और इसके लिए कोई विशेष कमेटी बनाकर इसकी जांच पड़ताल करने की भी जरूरत है। भोरे प्रखंड के लखराव बाग में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का महिलाओं का भी एक दिवसीय फाइनल मैच हुआ, जिसमें गोपालगंज और वाराणसी के बीच यह मैच खेला गया। इसमें वाराणसी ने गोपालगंज को 30 रनों से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। इस मैच का उद्घाटन सुजाता मणि त्रिपाठी ने की और उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर इस कार्यक्रम का शुरुआत करवाया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय उल्टी दिशा से भाग रहे एक ट्रक को पीछा करते हुए पकड़ लिया, जिसमें 147 कार्टून यानी कि 7,026 पीस शराब की बोतलें रखी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक चलाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी मनोज कुमार पासवान बताया जा रहा है, जो फुलवरिया थाना क्षेत्र का निवासी है। वहीं इस ट्रक पे शराब की सप्लाई करने वाले सप्लायर बबलू यादव की भी पहचान पुलिस ने कर ली है और उसको भी गिरफ्तार करने के लिए अभियान में जुट गई है। फिलहाल ट्रक और शराब को जब्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में आयोजित 41वीं राष्ट्रीय बालक बालिका जूनियर खो खो प्रतियोगिता का आयोजन 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होना है। इसके लिए बिहार टीम का भी चयन हो चुका है। लखीसराय में ट्रायल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जहां से इन खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर गोपालगंज जिले से 2 खिलाड़ियों को चयनित किया गया है। इसकी जानकारी खो खो संघ के सचिव विनीत कुमार शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि गोपालगंज से पूनम कुमारी और रौनक कुमार का चयन किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी बिहार खो खो टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान गोपालगंज के सभी खो खो संघ से जुड़े हुए पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने इन दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। गोपालगंज के विष्णु शुगर मिल में भी एक इथेनॉल प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसका प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है। मिल के प्रबंधक मिस्टर पनिकर ने बताया कि 2024 तक यहां भी इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। फिलहाल शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू है और प्रतिदिन 50,000 क्विंटल गन्ने की पेराई हो रही है। इस सीजन में यहाँ 50 लाख क्विंटल से ज्यादा गन्ना पेरने का लक्ष्य रखा गया है। मिल प्रबंधक ने बताया
बताया कि गन्ना सप्लाई के 14 दिनों के बाद किसानों के खाते में सीधे भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि आप उन्नत प्रभेद का गन्ना अपने खेतों में लगाएं। वहीं कुछ प्रभेद को मिल के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे प्रतिबंधित गन्नों को अपने खेत में न लगावें, इससे मिल को और किसान दोनों को ही भारी नुकसान होता है। विजयपुर प्रखंड के सहयोगी उच्च इंटर कॉलेज खेल प्रांगण में आयोजित प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का फाइनल उद्घाटन विजयपुर प्रखंड के अंचल पदाधिकारी श्री भाग्य नारायण राय ने फीता काटकर किया। विजयपुर प्रखंड के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अमित यादव ने मुख्य अतिथि को मोमेंटो देकर सम्मानित किए। इसके बाद अतिथियों ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता में 4 खेलों का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें वॉलीबॉल में हरिहरपुर ने 2 पॉइंट से जजवलिया को हराकर विजेता हो गई। तो इसी तरह कबड्डी में विजेता टीम विजयपुर और उप विजेता रसूलपुर रही तथा रस्सा खींच में विजेता की टीम विजयपुर और उप विजेता नौतन की टीम को सम्मानित किया गया। यूरिया के लिए गोपालगंज के किसानों में इस वक्त काफी परेशानी देखने को मिल रही है। कई जगहों से यूरिया की किल्लत को लेकर खबरें आ रही हैं। अभी बताया जा रहा है कि माझागढ़ में भी यूरिया की भारी समस्या है, जिसके वजह से किसानों को यूरिया खरीदने के लिए रात्रि में ही दुकानदार के पास लाइन लगाना पड़ता है और इस भीषण ठंडी में रात को ही किसान दुकानों के पास जाकर लाइन में लग जा रहे हैं। कृषि विभाग के द्वारा इसको लेकर कोई ठोस पहल अभी नहीं सामने आ रहा है। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि जल्द ही जिले के सभी प्रखंडों में यूरिया उपलब्ध करा दी जाएगी, इसलिए किसान परेशान ना हो। कृषि पदाधिकारी के अनुसार इंडियन पोटास लिमिटेड के बेतिया रैक पॉइंट से 17,800, नेशनल फर्टिलाइजर्स कंपनी के सिवान रैक पॉइंट से 13,750 और इफ्को कंपनी से 13,333 बोरी यूरिया उर्वरक मंगलवार तक जिले में उपलब्ध हो जाएगी, जिसे जल्द ही प्रखंडों के आच्छादन के आधार पर समानुपातिक रूप से वितरित कर दिया जाएगा। इस तरह से यूरिया उर्वरक को लेकर परेशान हो रहे किसानों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही कृषि पदाधिकारी ने बताया कि मंगलवार तक पीडीएस स्कीम के अनुसार भंडार में 5,107 बोरी यूरिया उर्वरक ही उपलब्ध है। तो वहीं 48,883 बोरी यूरिया और आ जाने से किसानों की यूरिया से हो रही किल्लत जल्द ही दूर हो जाएगी। माझा पुलिस ने अलग अलग गांवों में छापेमारी करते हुए शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भैंसही, कोयनी तथा सिपाह खास में छापेमारी की। इसमें भैंसही गांव के ललन चौधरी तथा सिपाह खास गांव के लढ़न और कोयनी गांव के कन्हैया कुमार को शराब के साथ पकड़ा गया है। सभी लोगों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया। थावे आरपीएफ ने 2 टेम्पू चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये दोनों लोग ओवर ब्रिज के नीचे हनुमान मंदिर के पास सड़क जाम कर रहे थे, जिसको लेकर रेलवे पुलिस ने इन दोनों टेम्पू चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं थावे रेल पुलिस ने मंगलवार के दिन रेलवे में तलाशी लेते हुए बोगी के अंदर से शौचालय के छत के पास से एक बैग के अंदर 750 ml की 18 बोतल शराब बरामद की है, जिसके बाद पुलिस तस्कर को पकड़ने के लिए जांच कर रही है। वहीं भोरे के खदही पंचायत के नया गांव के पास मंगलवार को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। खदही पंचायत प्रखंड की दूसरी पंचायत है जहां घर घर से कचरा का उठाव शुरू कर दिया गया है। वहीं भोरे पुलिस ने नोनिया छापर गांव में छापेमारी करते हुए एक शराबी को गिरफ्तार कर लिया, जिसको न्यायिक हिरासत में लेकर मेडिकल जांच कराते हुए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी का नाम सूरज कुमार शर्मा है। कुचायकोट के बनकटा पंचायत में बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी कर मुखिया समेत 2 दर्जन से अधिक बिजली के बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काट दिया है। विभाग के कनीय अभियंता आशुतोष रंजन के नेतृत्व में मंगलवार को यह अभियान चलाया गया। इसमें प्रखंड के बनकटा पंचायत के विभिन्न गाँव के बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटा गया है और इन पर आगे कार्रवाई की जा रही है।
फुलवरिया थाना क्षेत्र के भागवत परसा गांव में बाबा भूतनाथ के जन्म स्थली पर बाबा भूतनाथ के 89 जन्मोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 14 जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगा। विजयपुर में भी यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों को भारी परेशानी हो रही है। तो वहीं जब पीड़ित किसान टेलीफोन से प्रखंड कृषि पदाधिकारी से कारण पूछे तो कृषि पदाधिकारी भड़क गए और उल्टे किसान को अनाप शनाप बोलने लगे। कृषि पदाधिकारी पर अपने कार्यालय से अक्सर गायब रहने का भी आरोप लगाया गया है। किसानों द्वारा आरोप सही है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कुचायकोट प्रखंड के विनोद मटिहनिया गांव के भूतपूर्व मुखिया तथा सासा मुसा केन यूनियन के सेक्रेटरी रहे स्वर्गीय पंडित जगन्नाथ तिवारी जी के 34वें पुण्यतिथि पर उनके परिजनों और समर्थकों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया और एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें दर्जनों गणमान्य लोगों ने पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी तथा उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। वहीं कुचायकोट प्रखंड में यूरिया को लेकर मची हाहाकार को देखते हुए विभाग ने स्थानीय बाजार में छापेमारी की। बीडीओ के नेतृत्व में पदाधिकारियों की एक टीम ने प्रखंड मुख्यालय के खाद बीज दुकानों पर जांच पड़ताल की। दुकान पर निर्धारित दर से अधिक दर पर यूरिया बेचे जाने की शिकायत किसी किसान ने डीएम के कार्यालय में की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर यह छापेमारी की गई थी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। छपरा जहरीली शराब कांड के बाद गोपालगंज की होम्योपैथिक दवाखानों पर पुलिस ने की जांच पड़ताल। महिला क्रिकेट में गोपालगंज को हराकर वाराणसी ने किया मैच पर कब्जा। ट्रक से मिली 7056 पीस शराब, ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक को पुलिस ने किया जब्त। राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गोपालगंज के पूनम और रौनक का हुआ चयन। गोपालगंज में भी इथेनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया हो गई है शुरू। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।